गुर्जर प्रतिहार शासकों की ट्रिक है नावना, राम, मिहि, मही, मही, राज्य, यस। ये ट्रिक बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत है नावना, राम, मिहि, महे, मही, राज्य, यस। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गई, ये जो गुर्जर प्रतिहार शासकों की ट्रिक है वो आपको याद हो गई, तो ये आप ये मान के चलो कि हमारा आधा टॉपिक क्लियर हो गया है। शासक, अब देखना आप, है से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, है से हरिश्चंद्र, ना से आपका नागवट, नागवट प्रथम, वैसे वत्सराज, वत्सराज, और ना से आपका नागवट सेकंड, नागवट द्वितीय, राम से रामभद्र, मिहि से मिहिरभोज, मिहिरभोज, महे से महेंद्रपाल, महेंद्रपाल, मही से महीपाल, राज्य से राज्यपाल, यश से यशपाल, यशपाल देव। ये आपकी गुर्जर प्रतिहार शासक है नावना, राम, मिहि, महे, मही, राज्य, यश। है से आपका हरिश्चंद्र, ना से आपका नागवट प्रथम, वैसे वत्सराज, ना से नागवट सेकंड, राम से रामभद्र, मिहि से मिहिरभोज, मही से महेंद्रपाल, मही से महीपाल, राज्य से राज्यपाल, और यश से यशपाल देव। ये ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको याद हो गई तो ये मान के चलो आपका आधा टॉपिक क्लियर हो गया है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये ट्रिक आप याद कर लेना, ये बेहद मोस्ट है और ये जब मेरे को ज़बानी याद है तो आपको भी याद हो सकती है। अब गुर्जर प्रतिहार शासकों में अब हम इनके शासकों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। अब शासकों के बारे में जो पहला शासक है वो आपके हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र आदि पुरुष, आदि पुरुष हरिश्चंद्र। इसकी उपाधि 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 रोहिलिद्दी, 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 ये इसकी उपाधि थी हरिश्चंद्र की। नागवट प्रथम, ये संस्थापक या प्रवर्तक। उपाधि मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक, नागावलोक, नारायण। राजधानी मेड़ता,
पुत्र तात जो सन्यासी बना उत्तराधिकारी काकुक व देवराज इनका शासन असफल रहा और अरबी आक्रांता जुनैद को हराया और हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग को बुलाया। अब देखो, नागभट्ट प्रथम ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक या प्रवर्तक कहलाए। उपाधि मलेच्छों का नाशक, नागावलोक और नारायण। राजधानी मेड़ता को बनाया। एक पुत्र था, उसका नाम था तात, जो सन्यासी बना। इन्होंने राजपाट कोई नहीं संभाला था, वो सन्यासी बन गया था जाके। उत्तराधिकारी, इसके जो उत्तराधिकारी बने थे वो कक्कुक और देवराज बने थे। जो इनका भी शासन असफल हो गया था, वो भी शासन चलाने में सफल नहीं हुए थे। अरबी आक्रांता जुनैद को हराया। हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था, तो इसने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग को बुलाया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी मोस्ट है। नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सपने वे नहीं होते जो हम नींदों में देखते हैं। सपने वे नहीं होते जो हम रात में देखते हैं। सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार की पिछली क्लासों में हम गुर्जर प्रतिहार की पृष्ठभूमि और राजा हरिश्चंद्र और वत्सराज को नागभट्ट प्रथम को हम देख चुके हैं। और आज हम नागभट्ट प्रथम को देखेंगे। बिना किसी देर करे हुए हम अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। नागभट्ट प्रथम देख चुके हैं हम, और आज हम वत्सराज। सबसे पहले आप इसकी जो पृष्ठभूमि है वो समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए साथ साथ, फिर मैं आपको ढंग से समझा दूंगी। प्रतापी शासक, वास्तविक संस्थापक, उपाधि रणहस्तिन जयवराह है। उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला, ग्रंथ की
रचना की। कुवलयमाला ग्रंथ में कक्कुक को प्रतिहारों का करण कहा गया है। जिनसेन सूरी ने 783 में हरिवंश पुराण की रचना की। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। वत्सराज ने ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया। इंद्रायुध अब आप इंद्रायुध व धर्मपाल को हराया। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हराया। अब पहले आप समझ लीजिए, वत्सराज गुज्जर प्रतिहार वंश का तीसरा प्रतापी और वास्तविक संस्थापक राजा है। यानी जो तीसरा शासक है वो आपका वत्सराज, ये प्रतापी शासक है, वास्तविक संस्थापक भी यही है। इसकी उपाधि रणहस्तिन और जयवराह है। इनकी दो उपाधियाँ थी, रणहस्तिन और जयवराह। वत्सराज के समय उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों ग्रंथ, कुवलयमाला और हरिवंश पुराण की। ये किस शासक के समय रचे गए थे? तो वत्सराज के समय रचे गए थे। कुवलयमाला ग्रंथ में कक्कुक को प्रतिहारों का करण कहा गया है। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। वत्सराज ने ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया था और वत्सराज ने इंद्रायुध व धर्मपाल को हराया। इन दो शासकों को हराया, इंद्रायुध और धर्मपाल को। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने वत्सराज को हराया। वत्सराज ने इन दोनों शासकों को हराया था, लेकिन जो ध्रुव था ना, उसने वत्सराज को हराया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल सेम। आपको कॉपी में ऐसे की ऐसे नोट्स बनाना है। अब आपका चौथा शासक गुज्जर प्रतिहारों का आपका वो आएगा नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड इनकी उपाधि देख लीजिए पहले तो आप। उपाधि
इनकी उपाधि थी परम भट्टारक, परम भट्टारक। महाराज अधिराज, महाराज अधिराज। परमेश्वर, परमेश्वर जी वत्सराज, वत्सराज। ये 3 उपाधियाँ थी इनकी। परमेश्वर जी वत्सराज। इनके समय 100 वर्षों का, 100 वर्षों के संघर्ष का अंत हुआ। 100 वर्षों के संघर्ष का अंत हुआ। 100 वर्षों के संघर्ष का अंत हुआ और गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे और कन्नौज को राजधानी बनाया, कन्नौज को राजधानी बनाया। इन्होंने मालवा शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया, प्लस मुसलमानों तुर्कों को पराजित किया, मुसलमानों को पराजित किया। धर्मपाल व चक्रायुध को हराया और अरब आक्रमण को रोका, अरब आक्रमण को रोका। गंगा जल में समाधि ली, गंगा जल में समाधि ली। आपका जो नागभट्ट द्वितीय है, इनकी उपाधि परम भट्टारक, महाराज अधिराज, परमेश्वर जी वत्सराज हैं। ये 3 उपाधियों के नाम से जाने जाते हैं। जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष आपके 100 वर्षों तक चला था और 100 वर्षों के संघर्ष का अंत हुआ नागभट्ट द्वितीय के समय और वो चला था वत्सराज के समय और गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे। और जो कन्नौज को लेकर वो जो संघर्ष चल रहा था उसमें गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे और कन्नौज को राजधानी बनाई नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने मालवा शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया, मुसलमानों को पराजित किया, धर्मपाल व चक्रायुध को हराया। इन्होंने अरब आक्रमण को रोका, यानी आगे बढ़ने नहीं दिया और गंगा जल में इन्होंने समाधि ली। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।